आईनी और कानूनी माहिरीन ने सेनेट इंतखाबात में शो ऑफ हैंड के जरिए वोटिंग कराने की हुकूमती तजवीज़ को आईन पाकिस्तान की रूह के मुनाफी करार देते हुए इसमें कई कबाहतों की निशानदही की है। याद रहे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आइंदा साल मार्च में होने वाले सेनेट के इंतखाबात खुफिया रायशुमारी की बजाय शो ऑफ हैंड के जरिए करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रहनुमाई हासिल करने का फैसला किया है। विफाकी काबीना ने अपने 15 दिसंबर के इजलास में सेनेट इंतखाबात मार्च की बजाय फरवरी में करवाने का भी फैसला किया ताकि अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक को काउंटर किया जा सके। याद रहे कि सेनेट के आधे अरकान 11 मार्च सन 2021 को सुबकदोश हो रहे हैं और इसके नतीजे में खाली होने वाली नशिस्तों पर इंतखाबात होना है। ताहम कानूनी माहिरीन ने सेनेट इंतखाबात में शो ऑफ हैंड के जरिए वोटिंग के तरीक़ाकार को आईन पाकिस्तान की रूह के मुखालिफ करार देते हुए इसमें कई कबाहतों की निशानदही की है। आईनी माहिर और साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी कहते हैं कि मालूम नहीं कि हुकूमत को ये सब कुछ करने के बारे में कौन बता रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं किया जा सकता। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद ने भी इसी तरह की राय का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत को इसके आईनी माहिरीन ने गलत रास्ता दिखाया है। उनका कहना था कि खुफिया रायशुमारी की बजाय शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट इंतखाबात करवाने का अब वक्त नहीं रहा। याद रहे कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 226 के मुताबिक आइन के तहत होने वाले तमाम इंतखाबात मासवाए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इंतखाबात के खुफिया राय दही के जरिए मुनक़्क़िद होंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इंतखाबात करवाने से मुतालिक राइज कानून इलेक्शन एक्ट सन 2017 की शिक 6 में भी पार्लिमान के ऐवान बाला के चुनाव के लिए खुफिया रायशुमारी यानी सीक्रेट बैलेट का जिक्र किया गया है। मियां रज़ा रब्बानी का कहना था कि सन 1973 का आइन बनाने वालों ने छोटे सूबों और छोटी जमातों को ऐवान बाला में नुमाइंदगी देने के लिए सेनेट के इंतखाबात का मखसूस तरीक़ाकार मुतारिफ करवाया था। उन्होंने कहा कि दूसरे किसी तरीके से छोटी जमातों और सूबों को सेनेट में नुमाइंदगी नहीं मिल सकती। इसी मखसूस तरीके की वजह से महज 3-4 सूबाई अरकान वाली जमात भी सेनेट में पहुँच सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी बाबर याकूब फ़तेह मोहम्मद का कहना है कि आइन के मुताबिक सेनेट की आधी खाली नशिस्तों पर 11 मार्च तक हर सूरत इलेक्शंस करवाकर कामयाब सेनेटर्स का नोटिफिकेशन जारी करना होता है ताकि 12 मार्च को नए अरकान हल्फ उठाकर रिटायर होने वाले सेनेटर्स की जगह पुर कर सकें। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन मार्च में खाली होने वाली 52 नशिस्तों का इंतखाबी शेड्यूल 1 फरवरी से पहले जारी करने की पोजीशन में नहीं। इसी तरह कागजात नामजदगी दाखिल करवाने से हतमी फहरिस्त का ऐलान होने तक कम अज कम 11 दिन का वक्फा दरकार होगा। इसलिए सेनेट के इलेक्शन 20 फरवरी से पहले तो किसी भी सूरत करवाना मुमकिन नहीं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना था कि शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट का इलेक्शन करवाना आइन की नफ़ी होगा, क्योंकि आइन के आर्टिकल 226 के तहत सिर्फ वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का इंतखाब ही इस तरीक़ाकार के मुताबिक हो सकता है। दूसरी तरफ वफाकी काबीना ने शो ऑफ हैंड का तरीका अपनाने की बुनियादी वजह माजी की हॉर्स ट्रेडिंग करार दी है। याद रहे कि माजी में सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में हुकूमत ने सादिक संजरानी को बचाने के लिए सीक्रेट बैलेट से फ़ायदा हासिल करना था, वो कर लिया है। अब सेनेट के इंतखाबात में हुकूमत को ये खौफ है कि सीक्रेट बैलेट के कानून की वजह से इसके अरकान टूट कर दूसरी तरफ वोट दे सकते हैं, लिहाजा शो ऑफ हैंड का कानून मुतारिफ करवाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। विफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने 15 दिसंबर को काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि सेनेट इलेक्शन में वफादारियों की खरीद फरोख्त के इल्ज़ामात हमेशा लगते रहे हैं और इसीलिए हुकूमत आइंदा सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड के तरीके से करवाने की ख्वाहिश रखती है। लेकिन मियां रज़ा रब्बानी कहते हैं कि सेनेट इंतखाबात में शफाफियत का सवाल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसे बहाना बनाकर छोटे सूबों और जमातों की नुमाइंदगी के हक़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। याद रहे कि वफाकी काबीना ने सेनेट में शो ऑफ हैंड का कानून मुतारिफ करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई हासिल करने का भी ऐलान किया है। हुकूमत का कहना है कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 186 के तहत सदर मुमलिकत किसी अवामी अहमियत के मसले पर राय हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मियां रज़ा रब्बानी कहते हैं कि सदारती रेफरेंस की सूरत में आला अदलिया जो भी फैसला दे, रायशुमारी का तरीक़ाकार बदलने के लिए आइन में तरमीम करना लाजमी है, जो कि पार्लियामेंट के अलावा किसी दूसरी जगह मुमकिन नहीं। उनका कहना था कि अदालत की राय या फैसले के नतीजे में आइन में तरमीम नहीं होती, बल्कि हर सूरत में आइन में तब्दीली पार्लिमान नहीं करना होती है। दूसरी जानिब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रहनुमाई ही कर सकती है, फैसला नहीं, और अगर अदालत कह भी दे कि तरमीम की जाए तो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें राज़ी न हों तो तरमीम मुमकिन नहीं होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत को यह काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जब ऐवान में हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस के दरमियान ताल्लुक निस्बतन बेहतर था। इस वक्त तो ऐसी कोई तरमीम इत्तफाक़ राय से मंजूर करवाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा। इस मामले पर वज़ीर आला सिंध के मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि सेनेट इंतखाबात में वोटिंग का तरीक़ाकार एक सियासी मसला है और इसे सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाने की वजह समझ में नहीं आती।
मियां रज़ा रब्बानी की भी राय थी कि ये एक सियासी और पार्लिमानी मसला है और ऐसे मसाइल मुनासिब फोरम पर ही ज़ेर बहस आने चाहिए। बकौल रज़ा रब्बानी आज ये सवाल लेकर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो कल अदालत ऐसी ही दूसरी चीज़ों पर आज खुद नोटिस ले सकती है। ये तो अपनी दाढ़ी खुद दूसरों के हाथ में देने के मुतरादिफ होगा। फरवरी में सेनेट इंतखाबात करवाने से मुतालिक वफाकी काबीना के फैसले पर तबसरा करते हुए कुंवर दिलशाद का कहना था कि काबीना को फैसला करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनका कहना था कि सेनेट के इंतखाबात तो बहरहाल फरवरी में ही होंगे और इसका फैसला और इस पर आमद दरामद सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है, ना कि वफाकी हुकूमत। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नए अरकान सेनेट का इंतखाब फरवरी में ही होना बनता है ताकि 11 मार्च को जब आधे सेनेटर्स अपने ओहदों से रिटायर हो जाएं तो उनके मुतबादिल मौजूद हों और हल्फ उठा सकें। उन्होंने कहा कि सेनेट इंतखाबात के अमल में कम अज़ कम 1 महीना दरकार होता है, जिसका जिक्र मुत्तल्लिका कवानीन में भी मौजूद है। मुर्तज़ा वहाब का भी यही कहना था कि सेनेट इंतखाबात की तारीख का फैसला और ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना होता है। पता नहीं वफाकी हुकूमत ऐसा फैसला क्यों कर रही है। दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ की मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने सेनेट इलेक्शंस में वोटिंग शो ऑफ हैंड के जरिए करवाने के फैसले को हुकूमत की बौखलाहट करार दिया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि तहरीक इंसाफ को ख़तरा है कि सेनेट इंतखाबात में इसके अपने अरकान भी फिसल सकते हैं। उन्होंने कहा कि PDM की एहतजाजी तहरीक के बायस हुकूमत मुखालिफ एहसासात और जज्बात में इजाफा हुआ है और हुकूमती जमातें भी इससे मुस्तस्ना नहीं। JUIF के रहनुमा सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि इन हुकूमती हरकतों से साबित होता है कि हुकूमत PDM की तहरीक से किस कदर खौफज़दा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अभी तो इतना वक्त भी नहीं कि इस सिलसिले में आइनी तरमीम की जा सके। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सेनेटर डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी ने कहा कि हुकूमत इन हथकंडों के ज़रिए सिर्फ अपने वक्त में इजाफा करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को सिर्फ आम इंतखाबात करवाने की बात करनी चाहिए ताकि पाकिस्तानी कौम की इनसे जान छूट सके। दूसरी जानिब पश्तूनखा मिल्ली अवामी पार्टी के रहनुमा सेनेटर उस्मान काकड़ ने कहा कि PDM ने अपनी हिकमत अमली बनानी है और इसका वाहिद मकसद तहरीक इंसाफ हुकूमत का खात्मा है। उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना के इन फैसलों ने कन्फर्म कर दिया है कि सेनेट के इंतखाबात नहीं होंगे, बल्कि इससे पहले ही वफाकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।